नमस्कार વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 6 દ્વિતીય સત્રની અંદર આજે આપણે પાઠ 6 ન્યાય કહાની છે એનો આજે અભ્યાસ કરવાનો છે। पाठ 6 न्याय। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। तो कहानी की हम चर्चा करेंगे। आप ध्यानपूर्वक अपनी किताब खोल के इसमें अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक गड्ढे में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का गड्ढा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना गड्ढा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा गड्ढा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। तो यहाँ पर अली ख्वाजा नाम का जो व्यापारी था वह अपने मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में जो सोने मोहरें थी वो उसमें रखकर अपने मित्र के तहखाने में वह रख आता है। उनका जो मित्र था उनका यहाँ भी नाम लिया है, तो वाजिद उनका मित्र था। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत એટલે જમણવાર। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के गड्ढे की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के गड्ढे से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर गड्ढे में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब गड्ढे की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब गड्ढे में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि गड्ढे में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि गड्ढे में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरें अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार में से तेल लेकर गड्ढे में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का गड्ढा लेकर वह घर आ गया।
जब उसने तेल निकाल कर देखा तो उसमें पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि गड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। तो यहाँ पर चित्र में जो बगदाद के खलीफा है वह दिखाई दे रहे हैं। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उससे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापिस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। तो इस तरह जो अली ख्वाजा था उनको अपना धन वापिस मिल जाता है, और जो वाजिद ने जो गलती की थी, जो विश्वासघात किया था, जो चोरी की थी, उनको उसकी सज़ा मिल गई। तो यहाँ पर जो सत्य था उनकी जीत होती है। शब्दार्थ, अपील, निवेदन, अभाव,
कमी, जांच, तपास, तहखाना, जमीन के नीचे बना कमरा, तेली, तेल निकालने वाला, पुरस्कार, इनाम, बुरी बुरी, खूब सारी, मोहरे, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना, दंड भोगना, सूझबूझ, समझदारी। यहाँ पर मुहावरे भी दिए गए हैं। सिर खुजलाना, सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना, कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई होना, शीत पकड़कर बैठ जाना, हताश होना, निराश होना। तो इस तरह इस पाठ पूर्ण होता है। तो आप घर पर इनका अच्छी तरह से उनका वांचन करना है और उनके जो मुहावरे और जो शब्दार्थ है वो एक बार आपको लिखने हैं। अस्तु।